तो मैं क्या देख रहा हूँ, स्मैकडाउन खत्म हो गई और गाइस अब फैंस के रिएक्शन चालू हो चुके हैं। बहुत से लोग दोस्तों बहुत सी चीजें कह रहे हैं, उनमें से दोस्तों बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि कह रहा है द रॉक गे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस यहाँ काफी बड़ा हंगामा हो चुका है स्मैकडाउन के खत्म होते सार। दोस्तों हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर एक बड़ा प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर वो बहुत खुश नजर आते हैं। इवन दोस्तों उन्होंने WWE के PG होने पर भी मजाक उड़ाया। वो बैक से जाते हैं, बायरन सेक्सटन उन्हें पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि ड्रू आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या कहना चाहोगे। ड्रू कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, कौन है फ्रस्ट्रेट, मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हूं, मैंने जिमी से हार खाई है। हालांकि जिमी की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल खुश हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जिमी से मुझे हार मिली, क्योंकि वो विक्ट्री जो थी काफ़ी बड़ा फ्लूक थी और किस्मत से वो जीत गया। लेकिन उसके बाद मैंने उसके ऊपर गुस्सा उतार दिया है और मैं अब चेंबर में उतरने वाला हूं, जहां चेंबर में जीत कर मैं जाने वाला हूं और कोडी को डिथ्रोन करने वाला हूं। ये चीज़ उन्होंने साफ साफ बताई है कि गाइस उन्हें जिमी की जीत से फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन्होंने दोस्तों एक और लाइन यूज़ की वहाँ कि आई जस्ट डोंट गिव अ एफ उन्होंने कहा जानबूझ के। आप जानते हैं क्यों? वो कहते हैं चूंकि WWE PG है तो वो PG ही बनाना चाहेंगे अपने इस प्रोमो को, और वहां से वो फिर चल देते हैं। तो गाइस यहाँ ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा खुश नजर आए हैं, उन्होंने जिमी की पिटाई कर दी है। लेकिन गाइस देखना होगा ये कि ड्रू जो बार बार पोक कर रहे हैं OTC रोमन रेंस को, एंड गाइस उनके जिमी ऊसो को, खासकर उनके फ्रेंड्स को, जे को। तो गाइस देखना होगा ये कि क्या कुछ रहता है OTC रोमन रेंस का रिएक्शन जब वो लौटेंगे। हम बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ट्रिश स्ट्रैटस से। तो ट्रिश स्ट्रैटस का भी दोस्तों हम लोगों को कंफर्मेशन मिल चुका है। गाइस इससे पहले ये मैच कंफर्म नहीं था, हालांकि दोस्तों इससे लास्ट वीक बनाने को लेकर दोस्तों कंफर्मेशन आ गई थी, लेकिन आज दोस्तों इसका ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च हो गया है। यस गाइस, ट्रिश स्ट्रैटस एंड टिफनी स्ट्रैटन फेस करने वाले नाया जैक्सन, कैंडिस लरे को। द पोस्टर, द ग्राफिक्स आर बीइंग लॉन्च्ड बाय WWE ऑफिशियली। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक ये है। और गाइस इस पर्टिकुलर मैच के अंदर मेरे हिसाब से टिफनी ही जीतेगी, क्योंकि कनाडा टोरंटो से लाइव रहेगा एलिमिनेशन चेंबर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक से। तो गाइस द रॉक का आगे क्या होने वाला है, क्या सिनारियो दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा, आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों द रॉक ने आज आने से पहले एक बड़ी चीज़ की थी, उन्होंने उस घड़ी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाली थी, जो कि गाइस कोडी ने उन्हें गिफ्ट की थी। और उसके बाद दोस्तों एक पोस्ट निकलती है जिसमें बताया जाता है कि द रॉक ने इस चीज़ को ऑलरेडी लीक कर दिया था कि वो आ जाने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा है ये कि एंड मोमेंट पर प्लान बना कि रॉक के आने का, लेकिन सच तो ये है कि गाइस द रॉक ने, आपको याद होगा, ये 3 का इशारा किया था बैड ब्लड के टाइम पे। और अगर आप देखेंगे आज 21 तारीख है, 2+1 = 3। और दोस्तों शायद से तीसरी स्मैकडाउन भी है फैब की, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। इवन अमेरिकन नाइटमेयर को भी इसका पता था। दरअसल दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने एक स्टोरी लगाई थी अपनी ट्विटर के ऊपर, और गाइज उसमें उन्होंने दिखाया था कि 21 फैब को किसके साथ में होने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है चीज़ें ऑलरेडी कन्फर्म थी, बस दोस्तों यहाँ जो कुछ किया गया है वो गाइज एक बड़ी चीज़ का अंदेशा है, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों इसी बीच डॉल्फ जिगलर का काफ़ी बड़ा बयान निकल कर सामने आता है। डॉल्फ जिगलर बताते हैं कि विंस मैकमैन ने एक बारी क्या किया कि आप जानते हैं रूसेफ एंड जो डॉल्फ है उनके बीच में दोस्तों पास्ट में राइवलरी रही थी। उस समय लाना जो थी वो डॉल्फ के पास चल गई थी कुछ टाइम के लिए। और गाइज यहाँ जो विंसेंट केनेडी मैकमैन थे वो लाना को, डॉल्फ को किस करने को कहते थे, वो भी रूसेफ के सामने। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि विंस मैकमैन कितने बड़े कमीने थे। इवन दो दोस्तों उनका दिमाग काफ़ी तेज़ था, लेकिन गाइस वो काफ़ी बड़े ठड़की थे। उन्होंने एक पति के सामने एक गैर मर्द को किस करने को कहा, लाना को। तो गाइस ये काफ़ी क्रेजी थिंग यार रिवील कर दी है स्मैकडाउन के खत्म होते साल डॉल्फ जिगलर ने। गाइस इसी बीच एक महिला सुपरस्टार को रिलीज़ किया जा सकता है। यस गाइस, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। कार्मेला का जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ एक्सपायर हो चुका है। कार्मेला के बारे में दोस्तों क्या ही बताऊँ, आप जानते हैं कोरी ग्रेव्स की ये धर्मपत्नी है, लेकिन कोरी ग्रेव्स भी काफ़ी नखरी दिखा रहे काफ़ी टाइम से। मुझे लगता है दोस्तों कि अब जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू नहीं होगा, काफ़ी टाइम से दिखाई भी नहीं दिया, और मुझे लगता है दोस्तों अब कार्मेला को भी निकाल दिया जाएगा कंपनी से। तो गाइस कार्मेला का जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस ब्रॉन्सन रीड का रिएक्शन आ चुका है। ब्रॉन्सन रीड शॉक हो चुके हैं रॉक को देखकर,
और गाइस ब्रॉन्सन रीड के हाव भाव चेंज हो चुके हैं। रीड काफ़ी बड़े फैन रहे हैं रॉक के, लेकिन गाइस उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि ये सब हो जाएगा, कि कोडी को अपना बंदा बनाने की कोशिश करेंगे द रॉक, और गाइस यही हुआ और ब्रॉन्सन रीड काफ़ी शॉक नज़र आए हैं। इसी बीच दोस्तों हम लोगों को जो हमारे अपने मॉन्टेस फोर्ड है और जो एंजेलो डॉकिंग्स है वो भी देखने को मिले हैं गाइस एक्टिव, और उन्होंने दोस्तों काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ जारी की है। उन्होंने डिमांड की फिन बैलर से डीमन किंग वापस लाने की। एंजेलो डॉकिंग्स ने पोस्ट डाली है स्मैकडाउन के बाद में, जिसमें दोस्तों वो लिखते हैं डीमन टाइम। और फिन बैलर ने क्या रिएक्शन दिया? फिन बैलर ने वो रिएक्शन दिया दोस्तों जो कि सब चाहते भी थे। फिन बैलर लिखते हैं आई एम डाउन, तो फिन बैलर ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे दी है कि गाइस वो डीमन किंग को वापस ला सकते हैं। फिन बैलर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिन का मैच रूमर्ड है एजे स्टाइल्स के खिलाफ में, जो कि रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। और यहाँ दोस्तों जो फिन बैलर है वो डीमन को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजे स्टाइल्स को दोस्तों फिर से हार मिल सकती है। लास्ट टाइम वो हारे थे फिन से, उस समय आपको याद होगा TLC प्रीमियम लाइव इवेंट था और फिर डीमन को वापस ले आए थे। गाइस गोल्डबर्ग की बात करते हैं, गोल्डबर्ग के ऊपर काफ़ी तगड़ी अपडेट यहाँ निकल कर सामने आ रही है। बिल गोल्डबर्ग जो है वो शायद से गंदर को फेस नहीं करने वाले हैं। वी नो द फैक्ट, गोल्डबर्ग इस बारी के समर स्लैम में रिटायर होने वाले हैं। उनका आखिरी मैच है। जो WHG के रेगुलर फॉलोवर है, एक्टिव फॉलोवर है, उनको पता होगा कि गोल्डबर्ग जो है वो समर स्लैम में आखिरी मैच देंगे अपने ईयर का। और गाइस ईयर का तो क्या, पूरी की पूरी लाइफ का स्टेम सेल थेरेपी उन्होंने करा दी है। गंतर दोस्तों ऑफ द टेबल है इस वक्त, ऑफ द टेबल माना दोस्तों। उनका गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच नहीं माना जा रहा है, कोई और ही होगा। और रोमन का मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि रोमन ऑलरेडी गोल्डबर्ग को हरा चुके हैं पास्ट में। मुझे ब्रॉन ब्रेकर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है कि ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों लड़ सकते हैं गोल्डबर्ग से इस पर्टिकुलर मैच में। गाइज अब बात कर ली जाए आज की अपनी अहम खबरों की। तो गाइज सबसे पहली खबर जो अहम खबरों में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द क्वीन शार्लेट फ्लेयर से। शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों यहाँ नमक का काम किया घाव के ऊपर। आप जानते हैं आज स्मैकडाउन के अंदर शार्लेट फ्लेयर जो रहती है टिफनी स्ट्रैटन को दोस्तों स्वैग दिखाकर वहाँ से चल देती है। सुबह वाली वीडियो नहीं देखी आपने, जाकर देख सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ शार्लेट फ्लेयर ने उसके बाद एक और पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने दोस्तों GIF के साथ साथ फूक मारते हुए भी दोस्तों इमोजी डाला है। और यहाँ दोस्तों दिखा रही है कि उन्होंने हवा उड़ा दी टिफनी के ऊपर, और कुछ वैसे ही हवा करने वाली उन्हें अपकमिंग रेसलमेनिया में। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है इनके बीच में। लेकिन हाँ, यहाँ इनकी राइवलरी भी काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुकी है। गाइस आपको बताना चाहूँगा कि गाइस जो हमारे अपने द रॉक है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी स्मैकडाउन के बाद में। मैं नहीं जानता क्यों रखी गई थी, लेकिन गाइस इसके अंदर द रॉक ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाया है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ दोस्तों द रॉक अपने कैरेक्टर के ऊपर कहते हैं, फाइनल बॉस के ऊपर कहते हुए ये चीज़ कहते हैं कि फाइनल बॉस एंड कोडी रोड्स दो ऐसे कैरेक्टर है जिन्हें लोग चाहते हैं कि वो फाइट करे। ये दोनों ऐसे कैरेक्टर ऐसे ही रहेंगे जैसे आप देख रहे हैं, माना फाइट नहीं होगी। ये ऐसे कैरेक्टर रहेंगे जो कि एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब तो आए, लेकिन इनके बीच फाइट नहीं हो पाई। एंड ऑफ द डे मैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाला हूँ कोडी को, लेकिन मैं उससे फाइट नहीं करने वाला हूँ। वो दोस्तों साफ साफ कहते हैं इट्स नेवर हैज़ टू कल्मिनेट इन अ मैच, यानी कि ये मैच में तब्दील होने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ वो हमें दिखा रहे हैं वो मैच नहीं बनने वाला है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोडी वर्सेस रॉक। तो यहाँ दोस्तों ब्रामा बोलने जैसी लाइन कही ट्विटर के ऊपर दोस्तों, बिल्कुल उद्यम मच गया है। कई फैंस कह रहे हैं कि शायद से रॉक की बेवकूफ़ बना रहे हम लोगों का। कई फैंस कह रहे हैं कि अगर ये मैच बनना ही नहीं है तो यहाँ रॉक करने क्या आए थे। ऑब्वियसली दोस्तों अनाउंसमेंट करनी थी रेसलमेनिया की, तो वो ट्रिपल एच भी कर सकते थे, वो कोई दूसरा सुपरस्टार भी कर सकता था। रॉक का आना दोस्तों क्यों हुआ है, और जो एलिमिनेशन चैम्बर में ड्रामा हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है? तो गाइज ये काफ़ी बड़ा रीज़न करके बताया जा रहा है। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्या चला हुआ है। ब्रैंडी रोड्स की तरफ से दोस्तों हम लोगों को टूटता हुआ दिल वाला इमोजी देखने को मिला है, और इस इमोजी के सामने आने के साथ ही दोस्तों फैंस कह रहे हैं कि रॉक गे है। यस गाइस, रॉक ने आज 2-3 चीज़ें ऐसी की है जो कि काफ़ी गेश थी। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने आकर कोडी को किस कर दिया, वो भी चीक्स के ऊपर। चलिए वो भी हम मान लेते हैं कि कोडी एंड रॉक का भाईचारा है। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे हाथ फेरा है कोडी की गर्दन के ऊपर जैसे कि दोस्तों मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के गर्दन पे ना फेरा हो। यहाँ दोस्तों उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
पूरे के पूरे प्रोमो के अंदर रॉक कहते हैं बी माई बॉय, आई वॉन्ट योर सोल। तो गाइज फैंस यहाँ काफ़ी तगड़े तगड़े आप कह सकते हैं फोटोशॉप पिक्चर्स डाल रहे हैं, और गाइज कुछ एक मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, और कह रहे हैं कि रॉक बड़े वाले गे है। लेकिन गाइज जो ब्रांडी रोड्स ने दिल टूटता हुआ डाला उसके बाद तो अब यही चीज़ कह रहे हैं कि ब्रांडी का भी दिल टूट गया है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, फैंस जो है मजाक कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, रॉक आ रखे हैं कोडी को हील में तब्दील करने। कोडी के सामने उन्होंने ऐसा ऑफर रखा है जिसके बारे में कोडी सोचते हुए नजर आए। कोडी ना भी कर सकते थे, लेकिन वो सोच में पड़ गए, और अब चीज़ें जा रही है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जहां दोस्तों कोडी फाइनली डिसाइड करेंगे क्या उन्हें कॉर्पोरेट कोडी बनना है या फिर जो अभी वो बेबी फेस बने हुए उसमें कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। वहीं दोस्तों जॉन मॉक्सली ने इसी बीच रोमन रेंस को ट्रिब्यूट दे दिया है। तो हम जानते हैं दोस्तों आज से कई साल पहले शील्ड जो थी तब अलग हो गई थी जब जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर ईडब्ल्यू ज्वाइन करने का फैसला ले लिया था। आज से कई साल बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ दोस्तों दोनों भाई साथ में देखने को ऑब्वियसली नहीं मिल रहे हैं। सैथ रॉलिंस का दोस्तों रोमन रेंस के साथ इस वक्त राइवलरी चला हुआ है, लेकिन यहाँ दोस्तों मॉक्सली जो कि कभी भी रोमन रेंस से गद्दारी नहीं किए, उन्होंने दोस्तों ट्रिब्यूट दे दिया उन्हें। दरअसल दोस्तों अभी डायनामाइट में जो जॉन मॉक्सली है रोमन रेंस के डायलॉग्स यूज करते हुए देखे गए हैं। दरअसल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अभी से कुछ समय पहले, जितना मुझे याद है लगभग 2022 में दोस्तों अक्टूबर में एक प्रोमो काटे थे, और जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद से वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ में दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा था, रिंग के अंदर स्मैकडाउन का एपिसोड था, और वहां दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज माई शो, दिस इज माई कैमरा, आई रन इट ऑल। ये दोस्तों उनका काफी मशहूर प्रोमो हो गया था। सेम टू सेम प्रोमो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट काटा है मॉक्सली ने। मॉक्सली दोस्तों इस बारी के डायनामाइट में कहते हैं दिस इज माई माइक्रोफोन, दैट्स माई कैमरा, This is my ring, this is my building, you're sitting in my damn seats। तो यहाँ दोस्तों मॉक्सली ने बिल्कुल कॉपी कर दिया रोमन रेंस को, लेकिन गाइस ये कॉपी नहीं है, सीधे सीधे बताऊँ दोस्तों तो मॉक्सली जानते हैं वो क्या करे हैं। मॉक्सली एक ऐसे व्यक्ति है जो कि कभी भी दोस्तों अपने इमोशंस सामने से व्यक्त नहीं करते हैं। इवन दोस्तों आपको पता भी होगा जॉन मॉक्सली को सोशल मीडिया यूज़ करना भी पसंद नहीं है इतना। तो मॉक्सली दोस्तों कहीं ना कहीं अपने भाई को यहाँ ट्रिब्यूट दिया है, रोमन रेंस को ट्रिब्यूट दिया है। रोमन रेंस एंड मॉक्सली के बीच में काफ़ी प्रेम है, और जो AEW वाले न्यू शील्ड को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉक्सली याद दिलाना चाहते होंगे कि न्यू शील्ड तो NXT में बन रही है, शॉन माइकल्स न्यू शील्ड बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो OG शील्ड थी वो आज भी OG है। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि मॉक्सली अगर इतना ही मिस कर रहे हैं खासकर रोमन रेंस को, रॉलिंस को, तो उन्हें कंपनी में वापस आना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब्बा खैर।